मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 36 जो कि कुछ अपराधों का संज्ञान करने की सीमा यानी टाइम लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सर्टेन ऑफेंस। किसी भी क्रिमिनल केस को संज्ञान लेने की परिसीमा या सीमा काल, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कब कैसे लिया जाएगा, संज्ञान कैसे लिया जाएगा, कितने समय बाद लिया जाएगा, इसके बारे में यह चैप्टर बताता है। छोटा चैप्टर है ये। कुल 467 से लेके 473 सीआरपीसी में रहा, जो कि बीएनएसएस में 513 से लेके 519, कुल 7 सेक्शन इसमें छोटा चैप्टर है ये। इसके बारे में समय काल के बारे में बताता है। सब कुछ इसमें जो है बीएनएसएस में सीआरपीसी के जैसे ही किया है। केवल 468 में छोटा सा स्पष्टीकरण नया ऐड किया है, उसको हम लोग अध्ययन के समय देख लेंगे। सबसे पहला सेक्शन है 467, जो कि डेफिनेशन बताता है कि परिसीमा काल क्या होगा। किसी भी क्रिमिनल केस को कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए कितने समय बाद, घटना के कितने समय बाद, क्राइम के कितने समय बाद संज्ञान कोर्ट लेगी, वो बताता है। इसमें परिभाषा बताया है। ये कहता है कि 467 में कि 468 में सेक्शन में जो समय काल दिया गया है उसी के अनुसार कोर्ट जो है टाइम ड्यूरेशन देखेगी कि आप प्रॉपर टाइम से आए हैं या नहीं आए हैं। तो 468 में परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन दिया हुआ है। बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिट। इसमें जो है टाइम लिमिटेशन बताया। परिसीमा काल जो आपका समय दिया गया है उसका अगर समाप्ति हो जाती है, उसके बाद आप आते हैं तो वो बार माना जाएगा, वर्जन हो जाएगा। इसमें परिसीमा काल जो सब क्लास 2 में दिया हुआ है, अगर 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है यदि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय है। तो मतलब ये हुआ कि जिस क्राइम में केवल जुर्माना से दंडनीय है यानी कारावास नहीं है, उसमें अधिकतम आप 6 महीने के अंदर मुकदमा कायम करा सकते हैं। इसी तरीके से सब क्लास 2 का सब क्लास बी यानी ख ये कहता है कि 1 साल माना जाएगा तब जबकि 1 साल से अधिक का कोई कारावास का दंडनीय वाला अपराध ना हो। यानी किसी क्राइम में 1 साल की सज़ा है तो 1 साल का आपका टाइम लिमिटेशन होगा। अगर केवल जुर्माना से है तो केवल 6 महीना। यानी अब हम लोगों को देखना है कि 6 महीना फिर 1 साल। इसी तरीके से सब क्लास सी में दे दिया, 2 सब क्लास सी में 3 साल दे दिया, जिसमें कि सज़ा 3 साल हो, जिस क्राइम में सज़ा 3 साल हो। इसके बाद सेक्शन 3 इसी का 468 का देता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा जो यथास्थिति कठोरतम दंड से दंडनीय हो। वही कॉनकरेंट सजा वाली बात हम लोग जो चर्चा किए थे 427, 428, 31 सीआरपीसी में और एक उधर 71 में आईपीसी में, तो उसमें ये कहा गया है कि जो कई क्राइम में कई सेक्शन में अगर मुकदमे चल रहे हैं तो सबसे बड़ी सज़ा वाला जो क्राइम होगा वही अधिकतम टाइम लिमिटेशन इसमें ही माना गया है। कठोरतम या कठोरतम दंड से दंडनीय का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल, यानी सबसे अधिकतम लिमिटेशन आपकी 10 साल चली गई। जब ऊपर से कह रहा है कि जुर्माना वाले में 6 महीना, 1 साल जिसमें दंडनीय है अपराध है तो 1 साल का आपका टाइम लिमिटेशन है। 3 साल का अगर दंडनीय अपराध है तो 3 साल का जो है आपको मुकदमा करने का टाइम लिमिटेशन मिलता है। अब इधर सेक्शन 3 में कह दिया कठोरतम दंडनीय वाले अपराध का मतलब मैक्सिमम जितनी लिमिट हो उतने में आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि मैक्सिमम जितने दंडनीय अपराध हैं
क्रिमिनल केसेज हैं, जितना उसमें पनिशमेंट है उतने जो है इसमें टाइम लिमिटेशन ये अध्ययन में आया। अब परिसीमा 469 आता है इसी में 468 का जो ये दिया गया, इसी में एक स्पष्टीकरण आया जो सब सेक्शन 468 का जो हम लोगों ने पढ़ा कि कठोरतम दंडनीय अपराध, मतलब मैक्सिमम जिसमें सज़ा होगी, कई क्राइम हो तो सबसे बड़ी सज़ा वाला जो होगा उसी के टाइम लिमिटेशन काउंट होगा। इसी में स्पष्टीकरण एक दे दिया कि परिसीमा की अवधि संगठित करने के प्रयोजन के लिए बीएनएसएस में दिया हुआ है सुसंगत तारीख क्या होगी 223 और 173। 223 का मतलब हम लोग जो कंप्लेंट जिसमें बीएनएसएस में जो आया नया सेक्शन में 223 परिवार के बारे में जब आप दाखिल करते हैं उस दिन काउंट होगा कि आप कोर्ट में आए, उस दिन के पहले का समय गिना जाएगा। 173 कब है? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर जो होती है उसके बारे में है, जब संज्ञान लिया गया बीएनएसएस में। तो ये एक नया थोड़ा सा ऐड किया 223 और 173 को, कि कहा गया कि जब आप कंप्लेंट लेके आएंगे, जब एफआईआर दर्ज करने जाएंगे यानी 173 में जाएंगे। 174 असंज्ञेय अपराध का है, 173 संज्ञेय का है, बीएनएसएस में है। 223 है कंप्लेंट लेके आएंगे, उसी दिन कोर्ट जो है काउंट करेगी आपका दिन। तो ये एक स्पष्टीकरण केवल बढ़ा है और कुछ इसमें नया नहीं है। 468 के बाद आता है परिसीमा काल का प्रारंभ कब होगा, यानी 469 जो कि इधर 515 बीएनएसएस में है। कठोर परिसीमा काल का प्रारंभ का मतलब जिस दिन अमूमन ये माना जाता है कि जिस दिन घटना घटी उसी दिन क्राइम का संज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज हो गई। क में कहता है 469 ख में, फिर मतलब जिस दिन घटना हुई उसी दिन आपका क्राइम टाइम लिमिटेशन शुरू हो जाएगा गिनना। फिर ख में कहता है कि अगर जानकारी की बात है, जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है, क्राइम हो गया और विक्टिम को पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं है, अब उसमें जो है तब प्रारंभ होगी जब उसको नॉलेज हो जाएगी। कुछ ऐसे क्राइम भी हो सकते हैं जिनका नॉलेज आदमी को ना हो, कुछ दिन के बाद पता चले कि हमारे साथ तो ये हो गया। फिर इसी के बाद देता है गौ में, सेक्शन सी में 469 का गौ है, जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया। ये भी समस्या है कि क्राइम करने वाला ही नहीं पता है, वहाँ उस दिन प्रारंभ होगा कि प्रथम बार अपराधी का पता चले। जब अपराधी मिलेगा तभी अपराध का पता चलेगा। ऐसी कंडीशन हो तो अपराधी के मिलने के बाद ही अन्वेषण शुरू होगा, एफआईआर दर्ज होगा, तब से गिनती होगी उसकी दिन की। इस तरीके से 469 में परिसीमा काल बताया। मोस्टली पहले ये माना जाता है कि जिस दिन घटना घटी उसी दिन से क्राइम शुरू होगा। कुछ स्पेशल कंडीशन हो गई, यहाँ पर अपराधी का पता नहीं है, अपराधी मिलेगा तो क्राइम का पता चलेगा, और जहाँ पर विक्टिम को पता नहीं चला, बहुत लेट में पता चला कि हमारे साथ पहले क्राइम हुआ है, 10 दिन 5 दिन बाद पता चल रहा है, तो उसके साथ कोई चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, पैसा निकाल लिया गया, कुछ भी ऐसा कोई क्राइम हो, ये चीज़ें हैं। फिर सब क्लास 2 469 का 2 बताता है उक्त अवधि की गणना करने में उस दिन को, मतलब जैसे दिन गिना जाता है कि आज 14 तारीख है, 14 तारीख को छोड़ करके दिन गिना जाएगा, 15 16 17 इस तरीके से गिना जाता है। ये तो काउंटिंग हम लोग भी कर लेते हैं, और ऐसे ही दिन की गणना की जाएगी, उस दिन के छोड़ दिया जाएगा। आज घटना घटी तो आज को छोड़ करके यानी 15 से दिन गिनेंगे। अगर वो जुर्माना वाला है तो 6 महीने गिनेंगे, 1 साल वाले सज़ा वाले में है तो 1 साल गिनेंगे, 3 साल वाला है तो 3 साल, और अधिकतम वाले में है तो 10 साल है, 5 साल है, जो जिस हिसाब से 468 में परिसीमा काल दिया उस हिसाब से दिन गिन करके कोर्ट अपना देखेगी। अगर आप लिमिटेशन में हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो आपको कंडोन करना होगा। फिर आ रहा है 470 में कुछ दशाओं में समय का वर्जन, यही कंडोनेशन की बात आ गई। एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द सर्टेन केसेज, कुछ टाइम को अपवर्जन किया जाना। परिसीमा काल की गणना में करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण या न्यायालय अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजक सम्यक तत्परता से चला रहा है।
अब इसमें आपको ये दिखाना होगा उस टाइम को, अगर मान लीजिए विलम्ब हो गया तो उसको कंडोनेशन जो हम लोग डालते हैं हिसाब ये आपका युक्त युक्त सफिशियंट रीजन के साथ में सद्भाव पूर्वक, परंतु दिया हुआ है कि न्यायालय में सद्भाव पूर्वक अगर न किया गया हो तो अधिकारिता या दोष, इसी प्रकार से फिर निष्कर्ष निकालेगी कोर्ट कि आपको जो है केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, एडमिट नहीं करेगी। अगर सद्भावपूर्वक आप कर रहे हैं तो ये अपवर्जन हो जाएगा। एक्सक्लूजन टाइम जो लेट हुआ आपका उसको कोर्ट मान लेगी, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। तो ये जो है 470 का एक बताता है सब क्लास 1 में कि अगर आप जो है सद्भावपूर्वक अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका अपवर्जन उस टाइम को एक्सक्लूजन नहीं करेगी कोर्ट। फिर ये कह रहा है नीचे कि जहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन हो कि अभियोजन का संचित किया जाना हो, कोई व्यादेश आया हो, आदेश द्वारा रोका गया हो कि आप मुकदमा ही नहीं कर सकते हैं, तो जब वो मुकदमा, वो आदेश जब पास होगा तब आप मुकदमा करेंगे, तो उस टाइम लिमिटेशन को, पीरियड को हटा दिया जाएगा, कोर्ट काउंट नहीं करेगी। छोटी सी बात है ये। फिर कह रहा है सब क्लास 3 में जहाँ किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति की बात आ गई, जहाँ सरकार से अनुमति लेना हो, किसी अधिकारी से अनुमति लेना हो, अनुमति लेने में आपको विलम्ब हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके का स्पष्टीकरण कोर्ट को आपको बताना होगा कि हमने जो है सरकार से, अधिकारी से लिमिटेशन आपका परमिशन लेने में हमको ये टाइम लगा, उसको अपवर्जन किया जाए तो कोर्ट वो मान लेगी, अपवर्जन कर देगी। इस तरीके से आगे भी कह रहा है कि अब परिसीमा काल की संगणना करने में वह समय अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी भारत से या भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार या प्रशासन के अधीन अनुपस्थित रहा। अगर मुलजिम नहीं मिल रहा है, मुलजिम मिलेगा तो अपराध का पता चलेगा, ऐसी कंडीशन है तो वो भारत में है, भारत के बाहर है, जब वो मिलेगा तभी संज्ञान शुरू होगा, तभी मुकदमा इनिशिएट होगा। फरार, फिर ख में कह रहा है फरार होकर अपने को छिप करके गिरफ्तारी से बचता रहा, वो भी अपवर्जित होगा समय काल। मुलजिम अगर छिपा रहा, भागा रहा, तो वो अगर मिलेगा तब से फिर काउंट होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि साल भर वो गायब हो गया तो उसको जो है अपवर्ज, उस टाइम लिमिटेशन को काउंट नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट कर रहा है, उचित नहीं है। 471 है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। सिंपल सी बात है कि जिस दिन संडे को हो गया कोर्ट बंद है तो उस दिन मुकदमा दायर नहीं होगा, उस दिन को नहीं गिना जाएगा। तो ये फिर आगे कह रहा है 472 में चालू रहने वाला अपराध, जहाँ पर कई क्राइम मिल करके एक क्राइम कई क्राइम मिल करके अपराध का संगठन किया गया हो, जैसे किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। अब जैसे किसी का एबडक्शन हुआ, किडनैपिंग हो, एबडक्शन हो रहा है, कहीं से ले जाया गया, उसको 10 दिन तक इधर से उधर, तो जैसे जैसे जिस जिस मूवमेंट में जा रहा है वो जब चाहे तहाँ से वहाँ पर पहले मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। अब कई ज़िले में से होकर के अगर उसको ले जाया जा रहा है, बाद में उसकी हत्या कहीं और दूसरे राज्य में हो जाती है, तो जिस मूवमेंट में वो जा रहा है होते हुए, जिस जिस ज़िले से, जिस राज्य से होकर गुजर रहा है, वहाँ वहाँ उसका जुरिडिक्शन भी बनेगा और वहीं से उसका लिमिटेशन भी चालू कर सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रेन से जा रहा हो और 24 घंटा घूमता चलता रहे और उसका कहीं एक स्पेसिफिक नहीं होगा। जिस जिस स्टेशन से, जिस जिस जगह से ट्रेन गुजरेगी वहाँ वहाँ उसका जुरिडिक्शन चालू होगा। वहाँ से चाहे तो अपना दिन गिन सकता है कि साहब हमको नॉलेज थी ज़रूर, लेकिन यहाँ से टाइम लिमिटेशन काउंट होगा उसका। यही प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा, लिख रहा है इसमें, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल नया चालू हो जाएगा, उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। अब दूसरे ज़िले में जा रहा है तो वहाँ अपराध करने जाए, साहब ठीक है यहाँ से हमारा इतने बजे इतने दिन तारीख हो गई हमारी, यहाँ से टाइम लिमिटेशन चालू होगा। अगर हम पीछे कर दिए होते तो उस समय से हम लोग टाइम लिमिटेशन चालू करते। ये कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑफेंस के बारे, कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में है, तो ये चालू रहने वाला अपराध से स्पष्ट होता है। फिर आता है 473 लास्ट सेक्शन आता है कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। ये एक्सटेंशन बता रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन द सर्टेन केसेज। इस अध्याय की पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी कोई भी कंडीशन हो, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है। मान लीजिए टाइम लिमिटेशन बीत गया तो भी
कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट, यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण ये न्याय हित में आवश्यक है। ये कंडोनेशन के बारे में आ गया कि अगर आपके लेट हुआ है तो इस एप्लीकेशन इस सेक्शन के आधार पे आप एप्लीकेशन क्षमा के साथ में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट जो है संज्ञान ले लेगी, कंडोन कर देगी आपका जो लिमिटेशन बीता हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 468 रहा, जिसमें कि लिमिटेशन बताया गया है 6 महीना, 1 साल, 3 साल और अधिकतम। अगर आप 223 में कंप्लेंट में जाते हैं या FIR में जाते हैं तो उस दिन से मुकदमे का काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं से स्पष्टीकरण ये दे दिया, नया बढ़ाया गया है, स्पष्टीकरण में दिया कि परिसीमा की अवधि संगठित करने के प्रयोजन के लिए अब ये मकसद दे दिया है कि फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन, यहाँ से जोड़ने की बात कह रहा है कि जब आप कोर्ट में आ रहे हैं उस दिन कोर्ट गिनेगी और जहाँ पुलिस के पास जा रहे हैं FIR लेके 173 का कागजेबल ऑफेंस का, उस दिन जो है पुलिस वाले भी गिनेंगे कि आपका कितना दिन बीता है। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन रहा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और मुझे लगता है छोटी सी जानकारी से आप लोगों का कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मैं पुनः किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।